हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को बताया भी मैंने चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है। ये हमारा दूसरा चैप्टर है आदिकाल का। ठीक है, किसका? आदिकाल का। ठीक है, 125 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं आपको। मैं आपको 25 क्वेश्चन हर एक क्लास में करवाने लग रही हूँ। तो आज अपना 126वां क्वेश्चन है। तो 126वां क्वेश्चन है, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? क्या भी पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, ये हमें बताना है। ए ऑप्शन जोइंदू, बी ऑप्शन राम सिंह, सी ऑप्शन जिंदत सूरी या डी ऑप्शन धनपाल। तो पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार भी बी ऑप्शन राम सिंह है। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार आदिकालीन कवि मुनि राम सिंह थे। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते। किसमें भाई? जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते। कौन? मुनि राम सिंह भाई। ठीक है। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1005 के लगभग मानते। कौन भाई? हीरालाल। ठीक है। मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल कब से मानते हैं? संवत 1057 के लगभग मानते हैं भाई। 127वां क्वेश्चन है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ डैश, यह कथन किस लेखक का है? क्या भाई? मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। ठीक है। तो ए कल्लू लाल, बी इंसाल्ला खां, सी अमीर खुसरो, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो अमीर खुसरो हमारा ठीक आंसर रहेगा। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे अगर पूछना है तो हिंदवी में पूछो। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन आदिकालीन लेखक अमीर खुसरो का है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ठीक है। जो अमीर खुसरो है, इनके गुरु का क्या नाम है? निजामुद्दीन औलिया भाई। ठीक है। और इनका वास्तविक नाम क्या बताया है? अबुल हसन बताया है। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के साहित्य में प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं। खड़ी बोली के भाई। ठीक है। जो पहेलियाँ और मुकरिया लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरिया, दो सुखने, गजलें और आदि भी। ठीक है। 128वां क्वेश्चन है, देसिल बयाना सब जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का क्या नाम है भाई? देसिल बयाना सब जन मिठा। तो ए ऑप्शन सालिभद्र सूरी, बी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है चंद्र बरदाई या डी ऑप्शन है विद्यापति। तो भाई विद्यापति हमारे क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा। डी ऑप्शन ठीक है। देसिल बयाना सब जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार आदिकालीन कवि विद्यापति जी हैं। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। जो विद्यापति है भाई, वो तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ये शैव संप्रदाय के कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली हैं। प्रमुख दोनों रचनाएं अवट में तथा पदावली मैथिली भाषा में रचित है। जो भाई कीर्तिलता और कीर्ति पताका है वे अवट भाषा में रचित है और पदावली क्या है? मैथिली भाषा में रचित है। पदावली विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ है भाई। अगला क्वेश्चन 129वां, सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? जो सारंगधर पंक्ति है वो किस पद्धति है, वो किस विधा की रचना है, ये हमें बताना है। तो ए महाकाव्य की, बी सुभाषित संग्रह की, सी खंड काव्य की, डी एकार्थ काव्य की। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। जो सारंगधर पद्धति है वो सुभाषित संग्रह विधा की रचना है वे। सारंगधर पद्धति सुभाषित संग्रह विधा की रचना है। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं। क्या भाई? जो सारंगधर पद्धति है उसमें बहुत से साबर मंत्र है और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं, जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आते हैं। क्या भाई? जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आते हैं। सारंगधर पद्धति के रचनाकार सारंगधर है। ये एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। क्या भाई? ये एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे भाई। 130वां क्वेश्चन है भाई अपना, मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं। जो मैथिल कोकिल नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ए रहीम, बी सुंदरदास, सी जयदेव, डी विद्यापति। तो विद्यापति जी मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं भाई।
व्याख्या देख लेते हैं। आदिकालीन कवि विद्यापति को मैथिली भाषा में पदावली की रचना करने के कारण मैथिल कोकिल कहा गया। भाई किसके कारण? भाई पदावली की जो पदावली है इनकी, इन्होंने मैथिली भाषा में इसकी रचना की थी, इसीलिए इनको मैथिल कोकिल कहा जाने लगा। विद्यापति के प्रशंसकों ने इन्हें कई उपाधियां से विभूषित किया है। निम्नतः अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है, कवि शेखर विद्यापति को कहा जाता है, कवि कंठाहार विद्यापति को कहा जाता है, नव कवि शेखर भी विद्यापति को कहा जाता है, खेलन कवि विद्यापति को कहा जाता है, दशावधान भी विद्यापति को और पंचानन भी विद्यापति को कहा जाता है। 131वां क्वेश्चन है, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? ठीक है भाई, किस विद्वान का है? विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। ठीक है, तो ए ऑप्शन है सुनीति कुमार चटर्जी का, बी ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, सी ऑप्शन है ग्रियर्सन का, या डी ऑप्शन धीरेन्द्र वर्मा का। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का यह कथन रहेगा भाई। तो विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्राकृत भाषा हिंदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। जो प्राकृत भाषा हिंदी अपभ्रंश है उनको पुरानी हिंदी मानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रसिद्ध कहानीकार थे। इन्होंने 3 कहानियां लिखी, सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में, बुद्धू का कांटा 1914 में, उसने कहा 1915 में। और ये कहानियां काफी महत्वपूर्ण है भाई, इनकी पेपर में पूछी जाती है हमेशा ही। 132वां क्वेश्चन है आज की क्लास का अपना, पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? क्या पूछा भाई? समय पूछा है। पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? 59, 69, 79, 89। तो भाई समय पूछा है तो 69 समय है, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो में 69 समय है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर वुलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में, ठीक है, जो पृथ्वीराज विजय है वो किसकी है? जयानक की है। ठीक है, तो इसके आधार पर 1875 में चंद्रबरदाई को अप्रमाणिक घोषित किया। किसने? डॉक्टर वुलर ने भाई। ठीक है, और ये कश्मीरी कवि थे जयानक। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन ने पूरा किया था भाई। 133वां क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? आ गया ना फिर क्वेश्चन यही घूम फिर के। तो ए अवट, बी पुरानी हिंदी, सी अपभ्रंश, डी देसी भाषा। तो पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है भाई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृत भाषा हिंदी कहा है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है? प्राकृत भाषा हिंदी। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? ठीक है भाई, अपभ्रंश की कौन सी रचना नहीं है ये हमें बताना है। ए पहुंचरियो, बी पाहुड़ दोहा, सी भविष्यत कहा, या डी चित्रावली। तो भाई चित्रावली जो है ये अपभ्रंश की कविता नहीं है। चित्रावली अपभ्रंश भाषा की रचना नहीं है, बल्कि यह 1613 ईस्वी में उस्मान नामक सूफी काव्य द्वारा अवधी भाषा में रचित है भाई। ठीक है, तो चित्रावली की भाषा कैसी होगी? अवधी भाषा में है। और 1613 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ और इसके लेखक कौन है? उस्मान। चौपाई दोहा छंद में रचित है और ये चित्रावली चौपाई दोहा छंद में रचित है। पवनचरियो स्वयंभू द्वारा रचित है। जो पवनचरियो है ये किसकी रचना है? स्वयंभू की है। पाहुड़ दोहा राम सिंह की है और भविष्यत कहा धनपाल द्वारा रचित है। ये सभी काव्य अपभ्रंश भाषा में रचित है भाई। आगे क्वेश्चन है 135वां, विशुद्ध चरितावली यानी जीवन चरित्र का लेखक कौन है? विशुद्ध चरितावली यानी जीवन चरित्र का लेखक कौन है? तो ए माधव प्रसाद मिश्र, बी सुखदेव बिहारी मिश्र, सी केशव प्रसाद मिश्र, या डी बालकृष्ण भट्ट। तो माधव प्रसाद मिश्र क्या है? विशुद्ध चरितावली या जीवन चरित्र के लेखक रहेंगे।
ठीक है। ये सुदर्शन एवं वेशोपकारक के संपादक भी थे। कौन भाई? माधव प्रसाद मिश्र। ठीक है। इनके निबंध अधिकतर भावात्मक है, भाषा पांडित्यपूर्ण और मुहावरेदार है। किसके भी? माधव प्रसाद मिश्र जी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। 136वां क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? अभी हम पीछे देख के आए हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? तो ए अबुल रहमान, बी अब्दुल कलाम, सी मलिक मोहम्मद या डी अब्दुल हसन। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, अबुल हसन क्या है? अमीर खुसरो का मूल नाम है भाई। अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन था। ये आदिकालीन कवि है। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने, गजल आदि भी। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? ठीक है भाई, राजशेखर की उपाधि किसको मिली है? अभी पीछे मैंने नाम भी बताए थे आपको। तो ए स्वयंभू को, बी विद्यापति को, सी चंद्रबरदाई को, डी जगनीक को। तो विद्यापति को राजशेखर की उपाधि दी गई है भाई। आदिकालीन कवि विद्यापति को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है भाई। विद्यापति शैव संप्रदाय से थे। किससे थे? विद्यापति शैव संप्रदाय के थे। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। क्या कहा बच्चन सिंह ने? विद्यापति को जातीय कवि कहा है। हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचोदेव उपासक स्वीकार किया है। ठीक है। पंचोदेव उपासक किसने कहा है? हरप्रसाद शास्त्री ने। ठीक है। विद्यापति को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। ठीक है। निराला ने क्या कह दिया इनकी पदावली को? नागिन की लहर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कहा है भाई। इसके अतिरिक्त विद्यापति को अन्य उपाधियों से विभूषित किया जाता है। अभिनव जयदेव कहा जाता है इनको, कवि शेखर कहा जाता है, कवि कंठाहार हार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि नाम विद्यापति के ही हैं भाई। 138वां क्वेश्चन है, कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? जो कीर्तिलता है इसके रचनाकार कौन है? तो ए विजय सिंह सूरी, बी विद्यापति, सी जायसी या डी अमीर खुसरो। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, कीर्तिलता के रचनाकार है विद्यापति भाई। कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति है। यह रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। कौन सी भी? कीर्तिलता। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी अन्य रचनाएं हैं शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान का वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक, वर्ण कृत्य संस्कृत भाषा में तथा कीर्तिलता कीर्ति पताका अवट भाषा में, और पदावली गोरक्ष विजय। गोरक्ष विजय क्या है? एक नाटक है। ये मैथिली भाषा में रचित है भाई। और ये सभी मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं रहेंगी। 139वां क्वेश्चन है, अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है भाई। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं कौन? ए चंद्रबरदाई, बी ऑप्शन विद्यापति, सी अमीर खुसरो या डी हेमचंद्र। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, अमीर खुसरो भाई। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए अमीर खुसरो जाने जाते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? खुसरो थे। खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है खालिक बारी, पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने, गजल आदि भाई। ठीक है। आगे क्वेश्चन है 140वां, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा था। तो कौन उपेक्षित रहा था भाई? ए सामाजिक चेतना, बी आश्रयदाता प्रशंसक, सी धार्मिक चेतना या डी राष्ट्रीय चेतना। तो डी राष्ट्रीय चेतना क्या है? आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा था। डी ऑप्शन अपना ठीक है, राष्ट्रीय चेतना आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है। अन्य विशेषता सामाजिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा, धार्मिक चेतना आदि विशेषताओं का चित्रण आदिकाल में हुआ है। आदिकाल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है भाई। क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है शुक्ल जी ने। आगे है 41वां क्वेश्चन, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी। क्या भाई? आदिकाल के जो काव्य थे इनकी प्रधान भाषा क्या थी वो हमें बतानी है। तो देखते हैं
क्या थी भाई? ए प्राकृत, बी पाली, सी डिंगल पिंगल मिश्रित या डी खड़ी बोली। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी डिंगल पिंगल मिश्रित भाई। तो आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा डिंगल पिंगल मिश्रित थी। डिंगल राजस्थानी प्लस में अपभ्रंश भाषा को कहते हैं, ठीक है। पिंगल राजस्थानी प्लस में ब्रज भाषा को कहते हैं भाई। 142वां क्वेश्चन है, पुस्तक जलन हथ दे चली गज्जर निरपकाज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? काफी महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हो कितने पेपर में पूछी गई है। ठीक है भाई, पुस्तक जलन हथ दे चली गज्जर निरपकाज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो ए ऑप्शन नरपतिनाल से, बी विद्याधर से, सी चंद्रबरदाई से या डी जलहन से। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, चंद्रबरदाई से संबंधित है भाई। पुस्तक जलन हथ दे चली गज्जर निरपकाज, यह पंक्ति चंद्रबरदाई से संबंधित है। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, यह पृथ्वीराज रासों एक राजनीतिक महाकाव्य है। क्या भाई? डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या लिखा है कि भाई पृथ्वीराज रासों क्या है? एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। क्या भी दूसरे शब्दों में क्या है? राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी, बच्चन सिंह ने कहा है। 143वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पर आपको ध्यान रखना है नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी के, बिल्कुल ठीक है। रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी के, बिल्कुल ठीक है। स्तुलिभद्र रास ये जिनदत्त सूरी की रचना नहीं है भाई। तो सी ऑप्शन ही हमारा गलत है, यानी इस क्वेश्चन का ठीक है। और चंद्रबाला रास ये आंसू कवि की रचना रहेगी। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा इस क्वेश्चन का। स्तुलिभद्र रास जिनदत्त सूरी रचना एवं रचनाकार की सृष्टि सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की, रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी की, ठीक है। और स्तुलिभद्र रास है जिनधर्म सूरी की है, जिनदत्त सूरी की नहीं, जिनधर्म सूरी की है। चंद्रबाला रास आसगू की है। और उपदेश रसायन है जिनदत्त सूरी की, उपदेश रसायन है भाई जिनदत्त सूरी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 144वां, रणमल छंद का रचयिता कौन है? ठीक है, रणमल छंद के रचयिता कौन है? तो ए ऑप्शन है भटकेदार, बी ऑप्शन है जोइंदू, सी ऑप्शन है मधुकर कवि, डी ऑप्शन है श्रीधर। तो श्रीधर क्या है? रणमल छंद के रचयिता रहेंगे। देखते हैं यहाँ पे, रणमल छंद के रचयिता श्रीधर है। यह 70 छंदों में लिखित वीर गीत है। जो रणमल छंद है वो 70 छंद में लिखित क्या है कि वीर गीत है। भटकेदार ने जयचंद्र प्रकाश नाम से प्रबंध काव्य लिखा है। भटकेदार ने कौन सा लिखा है? जयचंद्र प्रकाश। मधुकर कवि ने जयमंक जस चंद्रिका लिखा है मधुकर कवि ने। और जोइंदू ने परमात्मक प्रकाश और योगसार 2 पुस्तकों की रचना की है। आगे है भाई क्वेश्चन 145वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता कौन है? ठीक है, जो पृथ्वीराज रासो है उसमें पृथ्वीराज के पिता कौन है ये पूछा गया है। तो ए राजेश्वर, बी समर सिंह, सी अनंगपाल या डी सोमेश्वर। तो सोमेश्वर क्या है? पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता है भाई कौन? सोमेश्वर। 146वां क्वेश्चन है, प्राकृत भाषा हिंदी से आशय है। जो प्राकृत भाषा हिंदी उससे क्या आशय है? तो ये अपभ्रंश है, हिंदी है, प्राकृत है या पाली है। तो भाई प्राकृत भाषा क्या है? अपभ्रंश है। प्राकृत भाषा हिंदी का आशय अपभ्रंश से है। प्राकृत भाषा हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगी थी। प्राकृत भाषा हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत के रूढ़ियों में बहुत कुछ बद हिंदी गई। अगला क्वेश्चन है 147वां, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? जो गोरा बादल है उसकी कथा किसके द्वारा रचित है? तो ए ऑप्शन है दलपति विजय, बी ऑप्शन है नरपति नाल, सी ऑप्शन है जटमल या डी ऑप्शन है जलहन। तो जटमल के द्वारा गोरा बादल की कथा रचित है भाई।
देखते हैं। गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा रचित है। दलपति विजय की रचना खुमान रासो 9वीं सदी की है। नरपति नालकृत बीसल रासो 13वीं सदी की में लिखा गया और जलहन चंद्र बरदाई के पुत्र थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक रचना को पूर्ण किया था भाई। अगला क्वेश्चन है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 148वां क्वेश्चन है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9, 11, 84 या 86? तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है। ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरख सिद्धांत संग्रह में नव प्रवर्तक के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। कौन से में? गोरख सिद्धांत संग्रह में। तो 1 नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्लिया अर्जुन, ये 9 नाथों की क्या है गिनाए गए हैं गोरख सिद्धांत संग्रह में भी। 149वां क्वेश्चन है, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? जो सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे ये हमें बताना है। तो नारोप्पा, लुइपा, गोरक्षपा, सरप्पा। तो सरप्पा क्या है सिद्धों में सबसे पुराने थे भाई। डी ऑप्शन ठीक रहेगा। सरप्पा सिद्धों में सबसे पुराने थे। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सरप्पा की रचना दोहा कोश है। दोहा कोश का संपादक प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। किसने किया था भी दोहा कोश का संपादन? प्रबोध चंद्र बागची ने। 150वां क्वेश्चन है, खुमान रासों का रचयिता कौन है? क्या भाई खुमान रासों का रचयिता कौन है? तो ए ऑप्शन जगनीक, बी दलपति विजय, सी नरपति नाल या डी चंद्र बरदाई। तो खुमान रासों के रचयिता है दलपति विजय। कौन है भाई? दलपति विजय है। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। इसकी रचना 9वीं सदी में हुई। जगनीक ने परमार रासो लिखा, जिसे आलाखंड भी कहा जाता है। परमार रासो का दूसरा नाम क्या है? आलाखंड। ठीक है। नरपति नाल ने बीसल देव रासो नामक ग्रंथ की रचना की तथा चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की भी। तो इसी के साथ भाई अपनी इस क्लास के 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है भाई। और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।